नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम दी सतोलॉजी चैनल। अ वेरी वार्म वेलकम आदि भाई। Thank you. Thank you for inviting me. जी, ये बिग फोर भला क्या है जिसको मोदी जी ने मतलब किक आउट किया इंडिया से? बड़े वाला बम पे पड़ी है, बीपीएल हुई है इनके साथ में। किसी को भनक भी नहीं लगी है कि इतना बड़ा कांड हो गया एंड दिस इज अ बिलियन डॉलर वर्क दैट मोदी जी हैज डन। इसके बारे में डिटेल क्या है? लोगों को जब मैं बिग फोर बोलूंगी तो कुछ और समझ में आएगा, पर निकल कर कुछ और आएगा। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड जी। देखिए, मोदी जी ने पहले 5 आंखें फोड़ी, अब 4 दादाओं को डंडा मारा है। नहीं, दादाजी बोलते हैं इनको। दादा तो अच्छे होते हैं, बंगाली बात दादा होते हैं। बट ये बिग 4 जो होते हैं, ये कंसल्टिंग वर्ल्ड के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे अर्नस्ट एंड यंग, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, केपीएमजी, बीसीजी, मैकेंसी। इनमें से जो प्रोमिनेंट होते हैं इनको बिग 4 बोला जाता है। जैसे पीडब्ल्यूसी, EY, McKinsey, and ECG definitely part of Big Four. KPMG पता है नहीं पता है, मुझे पता नहीं ठीक से। लेकिन these people, देखिए क्या है कि these are the consulting organizations. Consulting मतलब ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हायर करती हैं टू स्टडी, टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट, और उसके आधार पे गवर्नमेंट्स एक्शन लेती हैं। कांग्रेस के ज़माने से इसको आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस के ज़माने में क्या होता था कि जब तक कोई गोरा बाबू कुछ बोले ना, तब तक कोई डिसीजन होने वाला नहीं है। ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मैं आपको अभी तो मैं जस्ट एज ए मटीरियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाद में आऊँगा थोड़ा धर्म के विषय से ही बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट दैट टू धर्म एक्चुअली। तो ये जो बाबू थे, तो मोस्ट ऑफ द बाबू, दे डोंट लाइक टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि उनको थोड़ा भी ब्लेम होगा तो उनके परफॉर्मेंस पे रिकॉर्ड पे ब्लॉट हो जाएगा। और ये सब दे आर मोर क्वालिफाइड देन मोस्ट ऑफ दीज बिग 4 गाइस एक्चुअली। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना इन बिग 4 गाइस की बस की बात नहीं है। सो आई सल्यूट, और आपको भी सल्यूट करता हूँ, आपने अटेम्प्ट किए हैं, फाइनल तक पहुंचे आप भी। सो वेरी फ्यू पीपल नो दैट अबाउट यू ऑल्सो, कि आपने यू हैव क्लियर्ड यूपीएमसी प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स एंड प्लस रीच द फाइनल्स, मेंस ऑल्सो। तो लेकिन तो वो एग्जाम को क्लियर करना इज मोर डिफिकल्ट देन एनी ऑफ गेटिंग इनटू दीज बिग फोर्स आल्सो। ओके, तो आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं होता, लेकिन द ब्रांडिंग इज वेरी स्ट्रांग। तो क्या होता है कि दीज कंपनीज वर्क इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स और पार्टनरशिप मॉडल पे करती है। मेरे को भी सौभाग्य था एक में ऐसा काम करने का। सौभाग्य बोलूं दुर्भाग्य बोलूं पता नहीं, लेकिन सौभाग्य बोलूंगा, उस समय वो काम आया मेरे। And so these people, what they do is they prepare reports where this traditional government functionary fails. क्योंकि these companies work in multiple countries, उनको वो एक्सपीरियंस होता है दूसरी कंट्रीज का, बट ये नेसेसरी नहीं है कि वो वही लोग यहाँ पे लेकर आए। समझा? तो एक्सपीरियंस इज इन द डॉक्यूमेंटेशन विच इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये जरूरी नहीं है कि वही काम दूसरी जगह वो कर पाए, क्योंकि एवरी प्लेस इज डिफरेंट। बट जनरली इंडिया में क्या होता था, मोदी गवर्नमेंट का भी हुआ है पिछले 10 साल में, कि दीज पीपल दे हैड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के जो क्लोजर के जो क्लॉजेस होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। देन अगर आपने इनका कॉन्ट्रैक्ट कहीं बीच में काट दिया तो इट इज ए ट्रिमेंडस लॉस टू द पर्सन हु इज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद देम। बड़े स्मार्ट होते हैं, दे वर्क थ्रू लीगल राउट्स अ लॉट, और कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने में दे नोबडी कैन बीट देम। जनरली इनके अंदर एडवाइजरी प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे फाइनेंस, टैक्सेशन, गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक पॉलिसी, ये इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल प्लेस वेयर दे हैव डिलीवर्ड वैल्यू टू एनीवन। मतलब मेरे
मेरा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो मुझे बता सकता हूँ मैं आपको। लेकिन एट द सेम टाइम इन सम प्लेसेस दे हैव डन ट्रेमेंडस वर्क आल्सो ऑन टेक्नोलॉजी साइड। अच्छा काम किया उन लोगों ने, बिकॉज समटाइम्स द लोकल एक्सपर्टीज इज नॉट देयर इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए। दे हैव डन अ फिनोमिनल वर्क देयर। लेकिन भारत में इनका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप वेस्टर्न मॉडल से भारतीय कंसल्टिंग आप नहीं कर सकते। तो इन द पास्ट मेनी कांग्रेस गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स रन बाय मेनी, whether any party ruled, I don't care, it doesn't matter to us, तो वो इनको हायर करती थी टू टेक टफ डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, और रिपोर्ट काफी जेनेरिक होती थी। और इनके अगर मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा तो आपको शॉक हो जाएंगे। 45,000 रुपीज पर आवर से लेकर 165,000 रुपीज पर आवर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पहले। अब तो थोड़ा कम रेट्स हुए हैं, लेकिन फिर भी on an average people used to pay them 30 crores, 40 crores, 20 crores, 30, 45 crores, 100 crores, उसके कम के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ओके, और ज्ञान यात्रा में एकदम चौधरी होते हैं लोग, बड़े बड़े शब्द यूज करेंगे। अगर आपको मैं बोलूंगा मॉडलिंग में बात करेंगे, मैकॉर्मिक्स मॉडल, दिस मॉडल, दैट मॉडल, बड़े बड़े मॉडल्स बनाते हैं, एंड दे टॉक इन ए वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, जो लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन इन लोगों को समझ में आता है, बिकॉज दोज मॉडल्स प्रोड्यूस मनी, दोज वर्ड्स प्रोड्यूस मनी। ओके, तो दिस इज द ओवरऑल ऑपरेंडिस। जैसे कि आपको सलाह चाहिए, फॉर एग्जांपल आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, क्योंकि एवरी वन इज डूइंग सम गवर्नमेंट वर्क एट लोकल लेवल। अगर आप भी अपना छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं तो आपको सलाह चाहिए, तो दीज गाइज आर लाइक सलाहकार फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको फर्स्ट एक्सपीरियंस इन्हीं कंपनीज में मिलता है, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड पीपल हु गो देयर एंड गेट सम एक्सपीरियंस। अब वो एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है वो मुझे पता नहीं ठीक से। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस करता हूँ, गेट योर हैंड्स डर्टी। जहां भी जाएं वैसा काम करें जहां पे आपके हाथ लगे, गंदे जमीन पे लगे, एक्चुअल वर्क हो। ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल बिजनेसेस और मीडियम साइज और मीडियम लार्ज। लेकिन आप इन कंसल्टिंग कंपनी से चले गए तो यू विल बिकम ए पावर पॉइंट एक्सपर्ट। तो पावर पॉइंट में आप यू विल बी लाइक ए किंग। अब वो तो रिप्लेस हो गया एआई से। देयर आर मेनी टूल्स प्रोड्यूसिंग प्रेजेंटेशंस इन ए मच बेटर वे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इनकी यूटिलिटी बहुत ही कम कर दी है इस समय, क्योंकि नाउ फ्रॉम एआई यू कैन प्रोड्यूस रिपोर्ट फ्रॉम एनीथिंग टू एनीथिंग। चैट जीपीटी या फिर आप कोई भी डीप सीक इंजन यूज करिए। सॉरी, डीप सीक इज ए बैड वर्ड। अब लोगों को पता होना चाहिए कि डीप सीक नहीं यूज। डीप सी का ऐसा वर्ड क्यों है? इज अ बैड वर्ड। आपने ऐसा क्यों कहा? चाइनीज एलएलएम है, चाइनीज एलएलएम है। आई मीन मेरे लिए तो चैट जीपीटी भी बेकार है, बट बीइंग एन अमेरिकन तो मुझे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी मैं यूज कर सकता हूँ, बट भारत के लिए ठीक नहीं है। ग्रॉक भी भारत के लिए ठीक नहीं है। आप क्यों ट्रेन कर रहे हैं उसको? तो इफ देयर इज, व्हेनेवर देयर इज अ इंडियन मॉडल कमिंग इन, आप उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करिए। आईआईटी बॉम्बे से बड़ा अच्छा रिसर्च चल रहा है, आईआईटी बॉम्बे विल लॉन्च द फर्स्ट वन, तो उसको आप यूज करिए, क्योंकि आप जैसा आप यूज करते हैं ना वो ट्रेन होता रहता है आपके साथ। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि all these AI LLM models have destroyed the utility of these companies to a large extent. कंसल्टिंग बिजनेस जो था, जो अमेरिका में चलता था, अभी आप अमेरिका का कंसल्टिंग बिजनेस का आइडिया देता हूं आपको, कि अमेरिका में कंसल्टिंग बिजनेस इसलिए चला बिकॉज ऑफ वन प्राइमरी रीजन, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज नीडेड इन रनिंग ए बिजनेस। तो इसलिए वहां पे बहुत चला। तो गार्टनर की रिपोर्ट्स, बिग फोर की रिपोर्ट्स, ज़्यादातर ये जो बिग फोर कंपनीज हैं, दे वर्क विद लार्ज कंपनीज फॉर प्रोसेस चेंजेस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। काफ़ी अच्छा काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है।
on the private sector. लेकिन why in the Indian context, why in the Indian government context is not relevant? क्योंकि ये अपना ग्लोबल एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे बाबू जो हैं बैठे हुए हैं, अब उसका एक्सपीरियंस तो कुछ और है, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग है। इंडिया की प्रॉब्लम्स तो वेस्टर्न प्रॉब्लम्स नहीं है। इंडिया की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर म्यूनिसिपैलिटी का इंप्रूवमेंट करना है, जैसे क्रूड एग्जांपल, आई टेक वन शॉर्ट एग्जांपल, अगर आपको म्यूनिसिपैलिटी की ऑपरेशंस का इंप्रूवमेंट करना है फॉर सम रीजन, जैसे वन डिपार्टमेंट, अब देयर इज नो इंटरनेशनल रिपोर्ट हेल्पिंग यू इन दैट एक्टिविटी, तो इसके कंसल्टेंट को क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू actually hire someone local from that department somewhere. He will take that information और वो उसी को रिगर्जिटेट करके वापस प्रोड्यूस कर देगा। तो उसने मतलब आपका इंफॉर्मेशन लिया और आपको ही बता दिया विद चार्ट्स, क्योंकि उसको इंडिया का पहले एक्सपीरियंस नहीं था। ओके, नाउ इफ तो ये बड़ा स्मार्ट डिसीजन है बाय द इंडियन मोदी गवर्नमेंट का, जो भी डिसीजन है इज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। तो वो आपकी बात आपको बता रहा है आपसे पूछने के बाद। करेक्ट। तो ये हुआ कब और क्यों हुआ? कोई पर्टिकुलर रीजन था या फिर बहुत सारे फैक्टर्स थे, और कहाँ कहाँ पर हुआ ये 4 कंपनीज को इंडिया ने बिग 4 को टारगेट किया है। और एक्चुअली इसका बैकग्राउंड आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो लाइसेंसिंग का पेपर था, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर, जब मार्च 2023 को एफसीआरए लाइसेंस उसका बैन किया गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मेनी अदर वेस्टर्न एलिट एनजीओज, उसके थ्रू उसने फंड्स रिसीव किए थे। ओके, नाउ what happened was these organizations were also found to be advising similar clients on behalf of those countries companies. कोई direct correlation नहीं है, just to be honest to your audience, actually direct correlation नहीं है, क्योंकि these companies ज़्यादातर they are very legally sound, so they don't do any kind of illegal activities. तो these companies का उसे direct नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, and with disclaimer, ताकि आपके चैनल पे कोई मार्क ना करे, विद डिस्क्लेमर कि, एंड आई विल टेल यू लॉट ऑफ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये विद दीज कंपनीज वर फाउंड टू बी एडवाइजिंग सिमिलर क्लाइंट्स, और इनका कहीं ना कहीं जो रिपोर्टिंग था, तो दे टुक ए क्यू फ्रॉम दैट बैनिंग ऑफ सीपीआर। उन्होंने इस कंपनीज को भी टेस्ट किया, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज कंपनीज, मतलब उनकी उनकी रिपोर्ट से गवर्नमेंट एजेंसीज का क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिकॉज दे एडवाइज ऑन सेल्स ग्रोथ, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट कटिंग, ये 3 मेन एरियाज होते हैं। टैक्सेशन में तो भारत के सीएस भी काम कर सकते हैं, बट जनरली आई टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट्स हायर दीज इंडिपेंडेंट एजेंसीज so that they can tell to the public it has been independently verified, auditing has been done. Audit is a major business they have in India. तो भारतीय गवर्नमेंट जब भारतीय गवर्नमेंट का बिल देखें, 50 करोड़, 100 करोड़, 132 करोड़, 200 करोड़, बड़े बड़े बिल, दैट टाइम आई थिंक द गवर्नमेंट सेड अब मुझे भारतीय कंसल्टेंट्स चाहिए। फॉर दैट दे वांट टू हैव द इंडियन बिग फोर्स, एंड वेरी वाइज डिसीजन, आई टेल यू व्हाई। इट विल सेव many companies like Indian companies, software companies or consulting companies, it will give them a chance to grow. सेव मैंने इसलिए बोला बिकॉज दीज कंपनीज, बिग 4 अमेरिकन फर्म्स, दे आर प्रेडेटोरियल इन नेचर, दे टेक अवे द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एक तरीके से बोल रहा है भारतीय गवर्नमेंट कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, भारतीय लोग, अगर आप कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो सत्य होगी। दिस इज द एक्चुअल मैसेज कमिंग आउट। तो इट इज अ वेरी गुड डिसीजन विच इज गोइंग टू इम्प्रूव और बिल्ड लार्ज कंसल्टिंग फर्म्स विद इन इंडिया। अब एंड दीज कंपनीज कैन गो आउट ऑल्सो। और मैं आपको धर्म की दृष्टि से बताता हूं व्हाई इट इज अ वेरी गुड डिसीजन। आपको तो मालूम है भारत में वर्ण व्यवस्था है, एंड आई बाय नॉट बाय बर्थ बट बाय मेरिट। तो हम एक कैटेगरी को बोलते हैं ब्राह्मण, पठन पाठन यजन याजन दान यज्ञ क्रिया, है ना, उसके कार्य होते हैं। उसका वो ट्रेडिशनल रोल था,
ये उसका ट्रेडिशनल रोल था, टू टेल, ऑडिट इट एंड टेल यू द ट्रूथ, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ये, और मैं हमेशा मानता रहा हूं गायत्री जी, भारतीय से बड़े कोई कंसल्टेंट हो नहीं सकते, और ये सारे बिग फोर में ऑल मेजोरिटी आर इंडियंस, ठीक है। तो अब उसी भारतीय को हायर कर रहे हो लोकली, बट 10 टाइम्स द प्राइस, उसी का दिमाग यूज कर रहे हो 10 टाइम्स द प्राइस, यू नो। कंसल्टिंग के बारे में एक बड़ा अमेरिकन कथन है, भारत का नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं इन सबसे जुड़ा हुआ रहा हूं, तो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड सपोर्टिंग यू गाइज ऑल्सो। बट एक कथन रहा है, अ कंसल्टेंट टेल्स यू व्हाट यू लाइक टू हियर, ठीक है। आप बोलेंगे मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, वो बोलेगा, उसको वास्तव में लगता होगा हरा, वो बोलेगा हाँ एक्चुअली लाल बेटर लग रहा है, वो वही बोलेगा जो आपको सुनना है। अमेरिकन कंसल्टेंट्स डू दैट, ओके। So they will tell you what you like to hear, and if they see that you're not ready to hear what you like, what you're going to tell them, that time they change it so that you hear again what you wanted to hear, okay. So that's how it works. लेकिन भारत में देखिए, भारतीय इकोनॉमी ग्रो हो रही है, भारतीय गवर्नमेंट एक्सपेंसेस देख रही है अपने, if they can get the same work done at a fraction of a cost with an Indian consulting firm at Indian prices, with Indian sensibilities, तो why you should pay extra? और जो मेजर स्ट्रेंथ जो इनका आता था पहले एनालिसिस में, थ्रू सीक्रेट कनेक्शंस विद पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और इसमें जब दो किसी कंपनीज को, एक को किसी को खरीदवाना है, दूसरे को मर्ज करना है, ब्रांचेस मर्ज करनी है, या चेंज मैनेजमेंट होना है, ये सब बड़े बड़े फंक्शंस हैं जॉब के। तो क्या होता है कि उधर आपको इस तरह की कंपनीज चाहिए होती हैं who can work as a middleman between the two companies, and that's where these companies make tremendous money. सपोज अगर मर्जर है $10 बिलियन की कंपनीज का, दो $10 बिलियन कंपनीज का, they will easily make $20 to $50 million. Okay, now all this money will go to the Indian companies now. Golden opportunity for all the Indian entrepreneurs. So now they can be part of that, or mergers and acquisitions, accounting, टैक्सेशन, इसमें इंडियन कंसल्टेंट्स का कोई मुकाबला ही नहीं है वर्ल्ड ओवर। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड ओवर, बिकॉज हमारा एनालिसिस ऐसा बुद्धि मिला हम लोगों को भारत में जिसका जन्म हुआ है, तो हम लोग हर तरफ से जोड़ के एंड वी प्रोड्यूस रियली गुड वर्क। ये सारी कंपनी उन्हीं के नाम पे चलती हैं। यू विल फाइंड दैट मेनी ऑफ दीज कंपनीज जो इवन दो दे आर फॉरेन बेस्ड, उनके सीईओज विल बी इंडियन, दे विल बी की मैनेजर्स विल बी इंडियन, their partners will be Indian, associate partners will be Indian. तो इस तरह काम करते हैं, and I really good people. I mean, I have no other questions on that. But this decision by the Indian government isn't favoring India, क्योंकि अब sensitivities हो गया है. Like for example, and I don't want to hint any place, but you can understand, lot of sensitive information can go out if there are foreign owned corporations, चाहे भारतीय हो, foreign owned corporation, the data will belong to the foreign country. अब इसमें भी लीगल हैसल्स हैं, लीगल कंडीशंस हैं कि भारत में जो इनकी ब्रांचेस चलती हैं वो भारतीय हैं, बट अल्टीमेटली द पार्टनरशिप विच इज गवर्निंग दैट इज ग्लोबल, सिटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और यूके और सम अदर कंट्री, एंड दैट इज अ सिक्योरिटी हैजर्ड। अगर ऐसा ही है तो व्हाई नॉट ए इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी गेट्स ए यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट? व्हाई नॉट? यूएस गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो भारत में क्यों मिलेगा? So now what I am seeing, Gayatri ji, is now turning of the tables. तो ये देखिए, ये दिखाता है कि भारत का लीप, ना टर्निंग ऑफ द टेबल्स। सो भारत जो प्रिपरेशन कर रहा है इस समय, वो कर रहा है फॉर 2047। मतलब हमारे प्लान्स बड़े सॉलिड हैं, उसमें ये सब भी इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड ये सही किया है, उन्होंने किया है इसको इन्वॉल्व। दैट नाउ India is putting itself on a place where we will be able to deliver value और build a मतलब विकसित भारत by 2047। ये बहुत, मतलब मेरी समझ में, मेरी इतना सा समझ है,
उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इज वन ऑफ दोज कॉग्स इन द व्हील। अगर कोई आपका व्हील होता है ना, एक कॉग भी हट जाए तो व्हील थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, वाइब्रेशंस होंगी, गाड़ी आपकी पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे, लेकिन वाइब्रेशन के साथ पहुंचेगी। इस क्लॉज को हटाने के बाद, एंड आई वांट टू सी हाउ स्ट्रिक्टली इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट विल बी ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि भारतीय बिजनेसमैन कैन गेट इनटू दिस फील्ड, जो बहुत लोग ट्राई कर रहे थे इस समय, इसके पहले। और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, दैट an Indian consulting MNC emerging, and I pray it is not Infosys, by the way. ठीक है, Infosys और Wipro ना हो, TCS थोड़ा बहुत ओके, but I want some other names to come up, जो बड़े बड़े नाम है। Like India has some pretty good names, and I won't say anything. इनके बारे में मुझे मना करना तो वो मैंने बोल दिया, बाकियों के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी मुझे जानते हैं वो बाकी लोगों को जानेंगे। तो so it's a very fantastic move, Gayatri जी। वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स ए गायत्री जी, आपको इसको ऐसे देखिए कि जब कोई कॉम्प्लेक्स वर्क होता है, जैसे कि अब सपोज ए डिपार्टमेंट है, उसको वैलिडेशन चाहिए किसी चीज का, क्योंकि जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में है, यू विल नॉट सी विद द प्रॉब्लम। सो व्हेन यू हायर ए इंडियन कंपनी, जनरल कंसल्टिंग फर्म, और उसका काम है आपको अच्छी रिपोर्ट प्रोड्यूस करे, उसके लिए व्हाई डू यू वांट टू गिव कॉन्ट्रैक्ट टू ए फॉरेन कंट्री? अमेरिका वोंट डू दैट। और उससे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी डेवलप होते हैं, पेनिट्रेशन, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ हिंट कर रहा हूँ, है ना? तो ऑल दोज थिंग्स, सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन, आईपीआरस, intellectual property rights, so all those things, business information will also not go out. Okay, so I think it's an overall good move. वेरी इंटरेस्टिंग। ये अपनों पर विश्वास करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे भी अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन केपीएमजी इज वर्किंग इन इंडिया, दे हैव एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया ओनली, बट वो जो बिलिंग होता है दैट इज इन डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। तो वो क्यों देगा? अपने पास रखते हैं ना, या अपने लोगों की एम्प्लॉय का वो बढ़ा देते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं। दैट इज मच मोर बेटर। या थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज जाएंगे, सुनिए ऑन करके रेडियो की तरह। बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर करते हैं और बहुत अच्छे रिफाइंड गेस्ट लेकर आते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू।